2013 के बाद जो लंबित मामला है अनुकंपा अभ्यर्थी का नियुक्ति का, ये कैसा निकम्मा सरकार है और कैसा ख़त्म विभाग है नगर निगम कि इसी से हिसाब लगा लीजिए कि ये लोग जो है जिसके माँ बाप जिसके काम करते थे नगर निगम में, उनके जगह पर नियुक्ति अभी तक जो है नहीं दिया गया। 10 वर्षों से, किसी का 20 वर्षों से जो है चप्पल खिरा गया है। लोग का एकदम स्थिति बहुत जर। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत। ये अभी हैं पटना नगर निगम के अनुकंपा पे। इन लोगों का कहना है कि हमारी बहाली नहीं हो रहा है। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग का 186 गो। क्या मांग क्या है आप लोग? हम लोग के सिर्फ बहाली के लिए हम लोग के सिर्फ मांग है। अभी तक ना पैसा मिला है रिटायरमेंट का, भले पेंशन का, ना कोई भी चीज़ बकाया ना नौकरी हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। डीएम कन जाते हैं तब डीएम बोलते हैं कि हम कमिश्नर भी 3 को लेटर भेज चुके हैं। कमिश्नर साहब मीटिंग के लिए नहीं जाते हैं। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि ये सब चीज़ मालिक है नगर विकास आवास विभाग मालिक है। यहाँ जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम बात कर लेते हैं। बात करते करते सर हम लोग का ज़िंदगी ऐसा गुजर रहा है कि हम लोग को मरने का नौबत आ गया है। सर बोले हिमांशु है क्या? हाँ, वो बोल रहे हैं, बोले मैंने सर बोले पटना नगर निगम के कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि हम मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब तुम कोर्ट का दरवाज़ा देखो, डीएम साहब भी बोले कि कोर्ट का दरवाज़ा देखो। जब कोर्ट का हम दरवाज़ा देखे तो आप लोग किस लिए हैं? आप लोग किस लिए? मामला हम लोग का मरने का नौबत आ गया सर। हम लोग जितना के जितना है ऐसा स्थिति आ गया कि इसमें तो आधा आदमी मर चुका है, 5 को 6 को। इन लोग का क्या सरकार कुछ देगा निर्णय के लिए? खाने दिनों से ये मामला उठा रहे हैं अंकल? ये करीब 10 साल से चल रहा है। अभी कुछ 15 साल से इसमें लगे हुए हैं, जिनका अभी तक नियुक्ति नहीं हो सका है। 2017 में बहाली हुई, 2019 में बहाली हुआ। ये इस तरह धंधा कुछ नहीं था कि यहाँ पे डीएम का अध्यक्षता बनाया गया था। हम लोग का डायरेक्ट पटना नगर निगम का मीटिंग होकर इसमें बहाली किया जाता था कि उसमें एक जनता था, बनता था, पास होता, उसके बाद हम लोग को लेटर मिलता था। लेकिन ये ऐसा अभी तक कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होता था। लेकिन इस साल 2019 में ऐसा बहाली होला के बाद में हम लोग का इस तरह प्रोसेस डाल दे। जाइए यहाँ जाइए वहाँ जाइए। कितने लोग हैं आप? अभी हम लोग 25 के संख्या हम लोग 25 के संख्या में 50 की संख्या में। लेकिन थोड़ा सा चले गए। परेशानी पानी बुनी था और थोड़ा सा दूर, बहुत दूर के आए थे, इस कारण चले गए। सारे लोग तो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। सबको खाने के लिए मुहताज है बेचारे। अभी लॉकडाउन लग गया, उसके तहत भी उन लोग के पास कुछ था नहीं कि खा पी सके। कितने लोग ऐसे ही मर रहे हैं कपड़ा के चलते। आवास नहीं उनको मिल रहा है, रहने के लिए घर नहीं बढ़िया है। अब नौकरी लग जाती तो कुछ तो उनका व्यवस्था होता, उनका बाल बच्चा पढ़ता लिखता, अच्छा कुछ काम धंधा पकड़ता। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो मसौड़ी से आए हैं। आप कहाँ से? हम बेगूसराय से। कब से मांग उठा रहे हैं? मांग तो लगभग 10 साल से उठ रहा है, 10-11 साल से। कौन नौकरी करते थे आप? कौन? पापा पिताजी। पापा करते थे, सफाई कर्मचारी थे। टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल 186 को हम लोग हैं। 186 को टोटल नगर निगम के? हाँ, टोटल नगर निगम के। कब से मांग उठा रहे हैं इसकी? हम लोग मांग उठा रहे हैं सर, 10 साल से ऊपर से हो चुका है। इसमें किसी का 10 साल हो रहा है, किसी का 5 साल हो हम रहा लोग का है। 10 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन हम लोग का हमेशा बहाली होता है। लेकिन ऐसा कभी प्रोसेस नहीं हुआ था सर कि मैंने इसमें एजेंटा हो गए। कभी मैंने नगर विकास फाइल आता था, लेकिन नगर विकास फाइल से आकर डायरेक्ट मेयर के चेंबर में मीटिंग होता था, उसके बाद बहाली हो जाता था। उसके बाद आज तक ऐसे नहीं हुआ है। हम लोग ये नगर निगम के जो कर्मचारी काम करते थे, इनके पिताजी जब गुजर गए तो इन लोग अनुकंपा पे अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि इन लोगों की बातें और मांगे मानी जाए। और भी हम मुद्दे उठाएंगे। अभी एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए आए थे, मगर ये लोग अपनी समस्या सुनाने लगे। बच्चों को सर पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग के। हम लोग का सर बच्चा पढ़ नहीं रहा है पैसा के चलते। और हर जगह पैसा की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा इधर के उधर जा रहा है, जहाँ तहाँ कमाने खाने में लगा हुआ है। कोई सोन पापड़ी बेचता है, तो कोई लाई बेचता है, तो कोई कुछ बेचता है। इस तरह से बेच करके अपना एक गुजारा कर रहा है। 2013 के बाद जो लंबित मामला है अनुकंपा अभ्यर्थी का नियुक्ति का, ये कैसा निकम्मा सरकार है और कैसा ख़त्म विभाग है नगर निगम कि इसी से हिसाब लगा लीजिए कि ये लोग जो है जिसके माँ बाप जिसके काम करते थे नगर निगम में, उनके जगह पर नियुक्ति अभी तक जो है नहीं दिया गया। 10 वर्षों से, किसी का 20 वर्षों से जो है चप्पल खिरा गया है। लोग का एकदम स्थिति बहुत जर्जर हो चुका है। कैसी सरकार है? और ये सरकार कहती है कि रोज़गार देंगे। हम लोग का तो ऑलरेडी मेरे अपने पिता को खो दिया। 10 बरस से हम लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हम लोग कुछ करके किसी भी तरह अपना परिवार और बाल बच्चे का भरण पोषण कर रहे हैं। जो मेरा अधिकार है, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, नियम भी है, कानून भी है, सबका धज्जी उड़ रहा है
ये सरकार में। यहाँ पे किसके यहाँ आए थे? सचिवालय में किसके यहाँ पे यहाँ? प्रधान सचिव भी आए थे, आनंद सर जो प्रधान सचिव, उन्हीं के पास आए थे। वो क्या बोले? वो बोले कि हम वार्ता करते हैं कमिश्नर और डीएम से मिलके हम फोन कर देते हैं, लेकिन हमेशा यही बात बोलते हैं। सर ये बात को हम लोग अनेक बार इनसे मिल चुके हैं। क्या आश्वासन में क्या? आश्वासन यही होता है कि फलाने से बात करते हैं, कमिश्नर से बात करते हैं, अथी से बात करते हैं, मार्च में हो जाएगा, तो इस तरह से बोल करके और उसका फिर उसको ठंडा बस्ते में रख दिया जाता है। ये पटना नगर निगम के अनुकंपा में नौकरी लेने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। प्रधान सचिव जी से आश्वासन भी मिला है, ये लेटर और बजाबते पूरे सिग्नेचर भी रखे हुए हैं भाई साहब पूरी तरह से। और अंकल जी का कहना है कि आश्वासन बार बार मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झकास भारत देखेंगे तो उनको सही समस्या समझ में आएगी। तो इसके बाद हम स्टेट के अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर हम अभी बात करेंगे, मगर अभी फ़िलहाल पटना नगर निगम के अनुकंपा के बहाली के लिए ये लोग आए थे। अभी 250 से ऊपर संख्या बता रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे बासु जी हैं, उनको धन्यवाद कहेंगे। और मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।